हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था एसेंशियल्स ऑफ ई कॉमर्स, उसके जो 100 क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी एमजेपी आरयू कैंपस बेस्ड पेपर था, उस पेपर को जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके इस समय एग्जामिनेशन चल रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ई कॉमर्स इज अ सोर्स। ई कॉमर्स बेसिकली किस चीज़ का सोर्स है, इसके रिगार्डिंग आपको बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ई बिजनेस या ऑल ऑफ द एबव। किसका सोर्स है ई कॉमर्स, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो ई कॉमर्स बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी सोर्स होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का भी सोर्स होता है, और आपका ई बिजनेस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ई कॉमर्स डिड ऑनलाइन सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। ई कॉमर्स कब आया था ऑनलाइन सेल्स के लिए, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। 1938, 1992, 1994, 2009। कौन सी ईयर में जो ई कॉमर्स सेल किए एज अ ऑनलाइन आया था, इसका आपको आंसर देना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसमें इसकी ईयर बतानी है। ये जो आया था आपका 1994 में आया था, इसलिए इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच फील्ड वाज ई कॉमर्स फर्स्ट यूज। किस फील्ड में सबसे पहले ई कॉमर्स यूज हुआ था? टूरिज्म, बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग। किस में सबसे पहले ई कॉमर्स यूज हुआ था? तो आपने आंसर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोडक्ट डेट आर लेस परचेस्ड थ्रू ई कॉमर्स। सबसे कम जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसके थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू परचेज होते हैं? क्लॉथ्स, शूज, मेडिसिन एंड ऑटोमोबाइल। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। सबसे कम प्रोडक्ट जो आपके परचेज करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, ऑटोमोबाइल। राइट, डी आंसर इज करेक्ट। प्रेजेंटली कम अंडर ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग, ट्रैवल बुकिंग, ऑनलाइन पैकेज, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, इसके सारे ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, डी आंसर इज करेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम बायर टू सेलर इज सिक्योरिटी सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट, सप्लाई चेन, नॉन ऑफ द एबव। इसका हो जाएगा सप्लाई चेन, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एन इम्पोर्टेंट टेक्निकल लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निकल लिमिटेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो इसकी सारी ही लिमिटेशंस हैं, चाहे वो डिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट हो गया, लेक ऑफ सिक्योरिटी हो गया, और नीड्स फॉर मोर एप्लीकेशन। तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ई कॉमर्स इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी बिकॉज। किस लिए बेनिफिशियल है? तो सारी चीज़ों के लिए ई कॉमर्स बेनिफिशियल है, चाहे वो आपकी पब्लिक सर्विस को सर्विस प्रोवाइड करना है एज अ लो कॉस्ट, या आपको तुरंत डिलीवरी प्रोवाइड करना गुड्स एंड सर्विसेज की। तो सारी सोर्सेज के लिए ई कॉमर्स बहुत ही बेनिफिशियल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है ई कॉमर्स का टू द ऑर्गेनाइजेशन? सारी ही बेनिफिट्स हैं, ये 24x रीच होती है, इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स है एट अ लो प्राइस। तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ई कॉमर्स इज। इम्पोर्टेंट फीचर क्या है ई कॉमर्स का? इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ई कॉमर्स, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सी आंसर इज करेक्ट। मिंत्रा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मिंत्रा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मिंत्रा बेसिकली सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर का एग्जाम्पल है। सी आंसर इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द पीपल नो ई कॉमर्स, P2B, G2B, B2C, C2B, B2C. C answer is correct. POS means point of sale. Answer B is correct. Already question cover किया है। Electronic cash services can be accessed through debit card. The answer is correct. Electronic fund transfer is finance EDI, non-finance EDI, good EDI, cash EDI. Electronic fund transfer, finance EDI. Answer A is correct. Question number 16. Almost more than of e-commerce is related to B2B. Question number 16.
90%. The answer is correct. Question number 17. ई-कॉमर्स बाद स्टार्टेड इन इंडिया. इंडिया में ई कॉमर्स कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया में जो ई कॉमर्स स्टार्ट हुआ है वो 2001 में स्टार्ट हुआ था. आंसर बी इज करेक्ट. इन विच स्टेट द ई सेवा प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड. जो ई सेवा प्रोजेक्ट है वो कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, किस स्टेट के अंदर? तो जो ई सेवा ये सबसे पहले आपका जो स्टार्ट हुआ था वो आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया में जो आंध्र प्रदेश है वहाँ स्टार्ट हुआ था. डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन ईडीआई. ईडीआई के अंदर जो डेटा ट्रांसफर है किसके थ्रू होता है? क्वेश्चन नंबर 19. इट स्टैंडर्ड्स एंड प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट. आंसर सी इज करेक्ट. द स्कोप ऑफ ई कॉमर्स कैन बी एक्सपेंडेड. जो ई कॉमर्स का स्कोप है वो कैसे एक्सपेंडेड हो सकता है? बाय प्रोवाइडिंग ऑल द एबव सर्विसेज. अब सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो आपकी बिजनेस डेवलपमेंट हो गया या बेस्ट जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना या बिजनेस का जो रिलेशनशिप वो डेवलप करना, सारे ही रीजन होते हैं. क्वेश्चन नंबर 21. इलेक्ट्रॉनिक टैक्स पेमेंट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ. किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? C2G, कस्टमर टू गवर्नमेंट. सी आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के कौन से बेनिफिट्स हैं? स्पीड, इजी एंड इफिशियंसी, रीच एंड पेनिट्रेशन, सारे ही बेनिफिट्स हैं ऑफ ई कॉमर्स. डी आंसर इज करेक्ट. विच टेक्नोलॉजिकल इनपुट हेल्प इन ई गवर्नेंस. कौन सा टेक्नोलॉजिकल जो इनपुट है वो हेल्प करता है ई गवर्नेंस के लिए? ईमेल, आईसीटी, एसएमएस, ईडीआई. जो आईसीटी है बेसिकली वो हेल्प करता है ई गवर्नेंस के लिए. बी आंसर इज करेक्ट. ई गवर्नेंस सर्विसेज अवेलेबल. जो ई गवर्नेंस सर्विस हैं वो अवेलेबल हैं 24 आवर्स अवेलेबल रहती है ई गवर्नेंस सर्विसेज. ईडीआई इज नेसेसरी. ईडीआई किस जगह नेसेसरी है? ईडीआई जो नेसेसरी होता है B2C ई कॉमर्स के लिए. आंसर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ई कॉमर्स एक्टिविटी. इनमें कौन सी ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है? ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे. तो जो आपका ए टू बी है ये आपकी ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है, बाकी सारी ही एक्टिविटी ई कॉमर्स के अंदर कंसिडर होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इज बेस्ड टू सेल इन B2C ई कॉमर्स. डिजिटल प्रोडक्ट, स्मॉल प्रोडक्ट्स, फ्रेश प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट. जितने आपके जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही सूटेबल रहते हैं B2C मार्केट में सेल करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 28. Amazon.com कम्स अंडर द फॉलोइंग मॉडल. जो अमेजोन है वो किस मॉडल के अंदर आता है? ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये आपका B2C एंड बिजनेस टू कस्टमर मॉडल के अंदर आता है. तो आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा. इंट्रा बिजनेस ई कॉमर्स इज समटाइम कॉल्ड ई कॉमर्स. इसका जो आंसर हो जाएगा B2E, बिजनेस टू E. आंसर बी इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्रॉब्लम विद ई कॉमर्स. ई कॉमर्स के साथ बेसिकली मेजर प्रॉब्लम क्या है? इंटर एक्टिविटी, सिक्योरिटी, एक्सेसिबिलिटी या इनमें से कोई नहीं. सबसे बड़ी मेजर इशू रहता है ई कॉमर्स के साथ वो आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रहता है. तो बी आंसर इज करेक्ट. When two companies are linked together by a computer and they send business transactions through these computers, they are probably using a digital wallet, B2C, smart card and EDI. EDI जो basically EDI यूज करते हैं. The answer is correct. E-governance stands. E-governance की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. सी आंसर इज करेक्ट. बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एरिया ऑफ ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस का मेजर एरिया क्या है? ई गवर्नेंस का मेजर एरिया सारे ही हैं, चाहे वो रूरल सर्विस हो गई, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गए, सोशल सर्विस हो गई. तो डी आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ ई कॉमर्स. इनमें से कौन सी ई कॉमर्स की लिमिटेशन नहीं है? सिक्योरिटीज, टेक्निकल डिफिकल्टीज, हाई कॉस्ट एंड लिटरेसी. कौन सी लिमिटेशन नहीं है? हाई कॉस्ट इसकी लिमिटेशन नहीं है. सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा. लिटरेसी इसकी लिमिटेशन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल ऑफ ई गवर्नेंस. कौन से मॉडल में ई गवर्नेंस की है?
सारे ही मॉडल ई गवर्नेंस के हैं, चाहे वो आपका G2C हो गया, G2E हो गया या G2G हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, द टर्म यूज्ड व्हेन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय टेक्नोलॉजी टू डील विद साइटेशंस, बिजनेसेस एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज इज ई गवर्नमेंट। सी आंसर इज करेक्ट। ई ट्रेडिंग स्टैंड्स फॉर, ई ट्रेडिंग की बेसिकली फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। डी आंसर इज और सी आंसर इज करेक्ट। ईडीआई इज नेसेसरी, किस में ईडीआई नेसेसरी होता है? बी टू बी कॉमर्स के अंदर इस ईडीआई नेसेसरी होता है। इलेक्ट्रॉनिक, ईडीआई की फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 39, विच सेगमेंट फोकसेस ऑन कंज्यूमर्स डीलिंग विद ईच अदर? कौन सा सेगमेंट कस्टमर के साथ डील करता है? इसका हो जाएगा C2C। सी आंसर इज करेक्ट। Customers are generally reluctant to purchase products through internet due to lack of trust, lack of security, lack of knowledge, and all of the above. सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो ट्रस्ट की कमी हो गई, सिक्योरिटी की कमी हो गई या नॉलेज की कमी हो गई। डी आंसर इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ ई कॉमर्स? इनमें कौन सी ई कॉमर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? इंटरनेट इनेबल्ड कस्टमर, अ वेबसाइट टू शो प्रोडक्ट, अ मिडिलमैन, अ मेथड टू रिसीव द पेमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? इसमें मिडिलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बाकी आपको हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, बट मिडिलमैन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आंसर सी इज करेक्ट। ऑनलाइन ट्रेडिंग इज अ सर्विस ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट फॉर द परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज। हम ट्रेडिंग करते हैं, सिक्योरिटी करते हैं, ठीक है। डी आंसर इज करेक्ट। हु कैन बी मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का कौन मेंबर हो सकता है? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फॉर्म्स, ऑल ऑफ द एवं। तो इसमें सारे ही मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, या जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स? इनमें कौन सा ई कॉमर्स का बेनिफिट है? लेक ऑफ ह्यूमन कंट्रोल, सिक्योरिटी इशूज, ग्लोबल मार्केट प्लेस या इंटरनेशनल लेजिस्लेशन। 44 क्वेश्चन, 44 का जो आंसर हो जाएगा ग्लोबल मार्केट प्लेस। सी आंसर इज करेक्ट। Which of the following types of e-commerce allow consumers to name their own price for product and services? Question number 45, C2B. Answer C is correct. The best product to sell in B2C e-commerce are, B2C जो है बिजनेस टू कस्टमर, जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा सेल करते हैं स्मॉल प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी एंड फ्रेश प्रोडक्ट। जो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है ई कॉमर्स में। When a transaction is processed online, how can the merchant verify the customer's identity? Use service electronic transactions. Use secure electronic transactions. C answer is correct. Question number 48. Which of the following is used in B2B to pay for purchases? E-commerce, financial electronic data interchange, electronic data exchange या electronic checks? Financial electronic data interchange. B answer is correct. Question number 49. Amazon.com is well known for which e-commerce marketing technique? Banner ads, pop-up ads, affiliate program and viral marketing. Affiliate program के लिए e-commerce जाना जाता है। C answer is correct. What is the percentage of customers who visit a website and actually buy something called affiliate program, click-through, spam, conversion rate? Question number 50. Conversion rate. D answer is correct. Question number 51 देखते हैं। All of the following are techniques B2C e-commerce companies use to attract customers except registering with search engines, virtual marketing, viral marketing, online advertising. Viral marketing is right answer. Answer C is correct. EDI compliances is the ability to only sending, only receiving,
both sending and receiving. Both sending and receiving, the answer is correct. Includes all electronics based information exchange within or between company and customers. E-marketing, e-commerce, e-communication and e-business. बेसिकली इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ई बिजनेस. सेल्स एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एक्स हैपेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, ऑन द इंटरनेट, बोथ ए एंड बी. बोथ ए एंड बी. सी आंसर इज करेक्ट. विच इज नॉट फंक्शन ऑफ ई कॉमर्स. इनमें कौन सा ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं है? वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑल ऑफ द एबव. वेयर हाउसिंग बेसिकली इसका ई कॉमर्स का फंक्शन नहीं होता है. ए आंसर इज करेक्ट. द डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स दैट इनेबल्स कॉमर्स अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच, यूनिक्विटी, ऑल ऑफ द एबव. ग्लोबल रीच. बी आंसर इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स. कौन सा मेजर टाइप्स का ई कॉमर्स नहीं है? C2C. The answer is correct. The primary source of finance during the early years of e-commerce was bank loan, large retail firms, venture capital, initial public offering. Venture capital. C answer is correct. Which of the following is an example of a postal? Amazon, eBay, Yahoo and Facebook. कौन सा एग्जाम्पल है एक पोस्टल का? eBay. eBay is an example of postal. B answer is correct. Question number 60 देखते हैं. Digital products are best suited for the B2C e-commerce because they are commodity like product, can be mass customized and personalized, can be delivered at a time to purchase. तो इसके सारे आंसर करेक्ट हो जाएंगे. आंसर D is correct. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं. द सोल्यूशन फॉर अ बिजनेस फॉर ऑल बिजनेस नीड्स इज ईडीआई, एससीएम, ईआरपी या नॉन ऑफ द एबव. इसमें ईआरपी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा. एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. सी आंसर इज करेक्ट. कंपेयर टू इंटरनेट यूजर्स द नंबर ऑफ सेल फोन सब्सक्राइबर इज अबाउट द सेम, मच फ्यूअर, मच लार्जर, नॉन ऑफ द एबव. 62. मच लार्जर. आंसर सी इज करेक्ट. Most of the individuals are familiar which forms of e-commerce. C2C. इसके साथ ज़्यादा मेंबर्स फेमिलियर होते हैं ई-कॉमर्स. C2C, कस्टमर टू कस्टमर. क्वेश्चन नंबर 64. How the transactions occur in e-commerce? Using computers only, using e-medias, using mobile phones only, none of the above. 64. Using e-mediums. Answer B is correct. 65. Describes the flow of information at your e-commerce site and the infrastructure that will be used in the system. System design, logical design, tactical design and physical design. 65. System design. Answer A is correct. Question number 66 देखते हैं. In the e-commerce security environment, which of the following constitute the innermost layer? People, data, technology, solutions, organizational policies and procedures. 66. Data. Data is the right answer. Answer B is correct. Question number 67. Which sector has the least amount of revenue dollars? B2B, B2C, C2C or G2G? Question number 67. So C2C is the right answer. C answer is correct. Which e-government area is being used when government agencies send out the accept bid for work? Question number 68. G2B. Answer B is correct. In the future, which e-government arena will you see the submit your tax form? 69. G2C. G2C is the right answer. C answer is correct. What is the electronic commerce activities performed between a government and its citizens or consumers, including paying taxes, registering vehicles and providing information and services? Question number 70. G2C. The answer is C answer is correct.
क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड बिटवीन टू और मोर गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग फॉरेन एड। क्वेश्चन नंबर 71, G2G, आंसर ए इज करेक्ट। What is the limit to perform electronic commerce activity within a single nation government focusing on vertical integration, local, city, state and federal, and horizontal integration within among the various branches and agencies? Question number 72 का आंसर हो जाएगा G2G, आंसर ए इज करेक्ट। 73 का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटी परफॉर्म्ड बिटवीन अ गवर्नमेंट एंड इट्स बिजनेस पार्टनर्स फॉर सच पर्पजेस और परचेजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स solely citing bids for a work and accepting bids for a work. Question number 73, G2B, B answer is correct. Question number 74, B2E most closely equates to 74 गाइस, जो आंसर हो जाएगा B2B, सी आंसर इज करेक्ट। द वर्ल्ड वाइड वेब वाज डेवलप्ड इन द ईयर, जो WWW है वो कब डेवलप किया था, उसकी आपको ईयर बतानी है, उसको आपकी ईयर पूछा गया है। ये आपका 90 के अराउंड डेवलप कराया गया था, 1990, तो डी आंसर इज करेक्ट। Which products are people most unlikely to be more uncomfortable buying on the internet? Books, movies, furnitures, all of the above. 76, फर्नीचर जो ऐसा एक इंडस्ट्री है, कैटेगरी है जो सबसे कम लोग बाय करते हैं ऑन द इंटरनेट, तो सी आंसर इज करेक्ट। विच टाइप्स ऑफ एड अपीयर्स ऑन अ वेब पेज, किस टाइप के जो एड्स आते हैं अपीयर होते हैं, पॉपअप एड्स, पॉप अंडर एड्स, बैनर एड्स, डिस्काउंट एड्स। तो जो बैनर एड्स होते हैं वो ज़्यादा अपीयर होते हैं ऑन द वेब पेज, सी आंसर इज करेक्ट। इन इलेक्ट्रॉनिक चेक इज वन फॉर्म ऑफ द व्हाट, ई कॉमर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स एंड चेक जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, बेसिकली वो ई कैश बोला जाता है, सी आंसर इज करेक्ट। What is an electronic representation for cash, digital cash, electronic cash and e-commerce? Question number 79, 79 में सारे आंसर करेक्ट हैं, चाहे वो डिजिटल कैश हो गया या आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश हो गया या आपका ई कॉमर्स कैश हो गया, तो डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, व्हेन वॉलमार्ट यूजेस द इंटरनेट टू परचेज इन्वेंट्री आइटम्स फ्रॉम अ वेंडर कंपनी, इट इज यूजिंग द ई कॉमर्स मॉडल, कौन सा मॉडल्स ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हो जाएगा, B2B इज करेक्ट, बी आंसर इज करेक्ट। पैसा पे हैज द फैसिलिटी ऑफ ईबे का फैसिलिटी है, अमेजोन की है, फ्लिपकार्ट की है या ऑल ऑफ द एबव, या सारी की फैसिलिटी है? तो ये बेसिकली किसकी फैसिलिटी है? पैसा पे इस फैसिलिटी ऑफ ईबे, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। Which of the following is a useful security mechanism when considering business strategy and IT? Encryption, decryption, farewell, all of the above. Question number 82, इसमें सारे ही करेक्ट हो जाएंगे, चाहे वो आपका encryption हो गया और decryption हो गया या आपकी firewall होगी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, what is an internet that is restricted to one organization and few outsiders such as customers and supplier? Client, server network, intranet, extranet, none of the above. इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर सी, इसका मीनिंग होता है एक्स्ट्रा नेट। विच इज अ फंक्शन ऑफ ERP, ERP का कौन सा फंक्शन है? वेयर हाउसिंग, सेल्स, शेड्यूलिंग या कोई सा नहीं? जो वेयर हाउसिंग का जो फंक्शन होता है वो अब क्या होता है? शेड्यूल करना, शेड्यूलिंग करना इज अ फंक्शन ऑफ ERP। ERP फुल फॉर्म क्या होते हैं? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 85, पासपोर्ट कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट विच आइटम, पासपोर्ट जो होता है वो किन आइटम्स को उनकी प्रोटेक्शन करता है? नेटवर्क, फाइल्स, फोल्डर, ऑल ऑफ द एबव। 85 सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे फोल्डर हो गया, फाइल हो गई या नेटवर्क हो गया, जो पासवर्ड है वो क्या करता है? आपको प्रोटेक्शन देता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, द मोस्ट वाइडली यूज्ड ई पेमेंट मैकेनिज्म इन B2B इज,
डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड एंड ई चेक। तो बेसिकली ई चेक इसका वाइडली यूज्ड पेमेंट होता है, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं B2B मार्केट के अंदर। डी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ई कॉमर्स। इनमें कौन सा ई कॉमर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ईडीआई, बीपीआर या नॉन ऑफ द एबव। जो बीपीआर है वो बेसिकली सप्लाई चेन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जबकि ईडीआई और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ई कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच ई गवर्नमेंट सेक्टर इज इन्वॉल्व व्हेन गवर्नमेंट एजेंसी सेंड एंड एक्सेप्ट बिड्स फॉर अ वर्क? G2B। ए आंसर इज करेक्ट, गवर्नमेंट टू बिजनेस। 89 क्वेश्चन है, इज द बैकबोन फॉर ऑल ई पेमेंट्स इन ई कॉमर्स? EFT, EPS, पेपाल, नॉन ऑफ द एबव। 89 का जो हो जाएगा EFT। व्हाट इज द थ्रेट टू ई कॉमर्स? ई कॉमर्स को कौन सी थ्रेट है? ट्रोजन हॉर्स, फेयरवॉल और आपकी इंक्रिप्शन। 90, जो ट्रजन हॉर्स होते हैं ये बहुत बड़ी एक थ्रेड होती है किसी भी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज के लिए। तो आंसर ए इज करेक्ट। विच इज नॉट अ लेयर ऑफ ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें कौन सी ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर नहीं है? फिजिकल लेयर, सर्विस लेयर एंड प्रोडक्ट लेयर। तो जो इसमें प्रोडक्ट लेयर होती है बेसिकली वो एक ई कॉमर्स की लेयर नहीं होती है। तो आंसर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग authenticates and handled credit card payment for e-commerce? Payment gateway, e-commerce gateway, service gateway and e-wallet। 92, payment gateway। A answer is correct। Which will not harm computer resources? कंप्यूटर कौन सा हार्म नहीं करेगा? फायरवॉल, वायरसेस, ट्रोजन हॉर्स। जो फायरवॉल है बेसिकली वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाता। 93 का ए आंसर हो जाएगा। 94 देखिए, व्हाट मेक्स सेंडिंग वर्क असाइनमेंट्स थ्रू द ईमेल सिस्टम? 94, मैसेज बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम। मैसेज बेस्ड वर्क फ्लो सिस्टम, सी आंसर इज करेक्ट। 95 क्वेश्चन देखिए, इज अ बोर्ड term that it is a broad term that is includes the use of electronic platforms, internets, extranet and internet to conduct company business, e-marketing, e-business, e-commerce, none of the above। 95, a business is correct, b answer is correct। 96 क्वेश्चन क्या कहता है? is a B2B trading network that connects to a particular seller with its own trading partner, bitstream, virtual network, web community, private business network। 96, private business network is the right answer, answer D is correct। The taxation system for e-commerce sales is described: complex, well organized, universal, standardized। 97, complex, answer A is correct, complex। 98, an example of B2C। B2C का एग्जाम्पल क्या है? ए स्टूडेंट बाइंग अ टी शर्ट फ्रॉम अ लैंड्स एंड वेबसाइट। तो आंसर सी इज करेक्ट। FTP stands for फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल टेक्स्ट प्रोसेस, फॉर्मेट टेक्स्ट प्रोसेस, फॉर्मेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 99, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फॉर्मेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी आंसर इज करेक्ट। FTP की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स टू सेलर? यानी इनमें कौन सा बेनिफिट नहीं है ई कॉमर्स का एक सेलर के लिए? राइट, ई कॉमर्स ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन मीटिंग कस्टमर्स नीड्स। E-commerce is a powerful tool for customer or relationship building. E-commerce can help to reduce cost. E-commerce increase the net cost per contract। कौन सा बेनिफिट नहीं है एक सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से? क्वेश्चन नंबर 100, तो जो ई कॉमर्स है वो इंक्रीज द नेट कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स इंक्रीज करता है द नेट कॉस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट, ये इसका नहीं है, बाकी सारे ही
एक बेनिफिट्स होते हैं ई कॉमर्स के टू द सेलर के लिए। तो आंसर डी इज करेक्ट। गाइस इसमें इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वो 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ओनली हमने ट्राई किया है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का, थोड़े कंसेप्ट को देखने का, बट मैक्सिमम हमने जो राइट आंसर है उनको हमने डिस्कस किया, क्योंकि अगर हम इसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और प्रॉपर अगर हम इसका डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो सर टाइम की थोड़ी शॉर्टिंग है, टाइम की थोड़ी कमी है, इस वजह से थोड़ा स्पीड से हमने कवर करने की कोशिश किया है। तो गाइज अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको अच्छी लग रही है राइट, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के बीच ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।